हेलो हेलो हेलो, थोड़ा से आप अपना मुंह खोलेंगे? कौन सा चैनल है आपका? कहाँ से आए हैं? अच्छा आप हैं, तो ये मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बिरहा जिन डाला, ठीक, बिरहा मत डालिएगा नेट पे, खाली धुन तर्ज डाला है बस, बिरहा मत डालिएगा। मतलब जितना मैं बिरहा गा रहा हूँ बिरहा मत डालिएगा। कितना नया बिरहा तैयार करी बताओ, हर जगह तो कैमरा लोग लगाए टहरत रहा था। बिरहा मत डालिएगा, धुन तर्ज डाल दीजिएगा, कोई रोक टोक नहीं, कमाल साथी है। हेलो, बहुत बढ़िया भी आप लोगों ने सुना। रत्नागर जी 4 लड़का नहीं रहे, 6 लड़का रहे। कलाकार कभी किस मूड में गा देता है। खैर आपका क्षेत्र है, मैं कुछ कहूंगा नहीं। कहीं से आप पाए होंगे। चलिए कोई बात नहीं है। कहानी आपने बढ़िया गाया, राजा अकबर का दास्तान आप लोगों ने सुना। एक बिरहा फिर इधर से आवाज तन हुई, अंगुरिया तन अपना डिस्टर्ब होता है कलाकार। मैंने दादाजी कहन कि त्रिभुवन बिरहा गावत, हमके का निर्गुण गाई कि बिरहा गाई दी, तो बात है। लेकिन एक नया बिरहा, हाँ तो ऐसा बिरहा आज गाओ। कहानी होत बा, ये सब बिरहवा जल्दी अब गवैया गौबे नहीं करी जो हम सब सुनाओ थे। नहीं कहानी नहीं होगी। बिना कहानी की बिरहा हो भी नहीं करत। ऐसे मिर्जापुर बनारस में ओहर वेद पुराण फान दा तो कहीं अरे यार कहा ये रामायण महाभारत बैठा, कहीं बैठ जाओ। तुम्हें कोई कांड नहीं गा रहे हो, कोई वीर रस नहीं गा रहे हो। उसे दादा बताओ थे कि भैया कहानी दिन गाया। हाँ? एक लाइन धुन सुन लो, बाद बिरहा सुनाई देते। आजकल ये बड़ा जोर मारेगा, बड़ा चर्चा के विषय बना। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा को सुघराई को वर्णन कर, झारस जब बाल सैया की, झारस जब बाल सैया की, है गुमाल सैया की। जब बाल सैया की
जोर मारे आइल बान तोहरा गलिया केले बानू हमर ललिया आइल बान तोहरा गलिया केले बानू हमर ललिया देखना यारा वाके कैसन भइल बाई ला पुदीना
बस हेलो झकास ना। अरे बहुत झकास मिली, लेकिन हर जगह नहीं रहना पड़ता है ना। आदरणीय मुलायम यादव जी, समाज सेवी हैं आप, समाजवादी पार्टी से आपकी तरफ से ये 50 रुपया का पुरस्कार बा। दातार सुखी रखें भैया। हाँ पहचान गया का भाई? बड़का भैया। भैया कितने बढ़ा दा थोड़ा सा। हेलो सिटी सिटी तक ले जा, जब सिटी जहां दे लगी वहीं से कम कर ले। हेलो हेलो बस बेस तो नहीं बहे मना। हाँ सर्दी चपी हमारे अगर टोन रखवा तो सही रहे। ठीक आइए एक बिरहा इधर से। वेद पुराण तो तमाम सुनते चले आए हैं आप, लेकिन आज कुछ बिरहा अलग मिजाज से होत बा। ठीक बना। हाँ बिरहा का गढ़ में है। अच्छा अच्छा लहरी का क्षेत्र है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ठीक ये नहीं तो हर कभी है कहा कुमार भाई, ये नहीं है ना, समझ गए। इतना टाइम लगाई थी समझे में, नहीं कौन जरूरत बा वही हमें। चला बजाओ चलो भैया। ममता के सागर बने। गौर करेंगे कि एक शब्द पे, पुत्र ही माता ममता के सागर बने। माँ के आंचल में बेटे का संसार है। माता के दूध की कीमत अनमोल है। कर सके क्या अदा कोई बेकार है। पुत्र का भी है कर्तव्य माँ के लिए। नेक ईमान से माँ की सेवा करे। अरे नाम उसका अमर जग में हो जाता है। हर ईमान के खातिर जो नर मरे। एक बात कहूंगा मित्रों, कलाकार कलाकार होता है, कलाकार का कोई इलाका नहीं होता। 5 साल हम और रहा ही जानत है अच्छी तरह से। यह हर लाइन महाराज हाँ यहाँ ठीक बा। चला ठीक बा बढ़िया बा। बस बस केहू के क्षेत्र में हमसे क्षेत्र से मतलब नहीं बा, हमसे खाली अपने काम से मतलब बा। जे गावे वही के क्षेत्र ना। अच्छा तो का त्रिभुवन के लोग चाहे वाले यहाँ नहीं है का? कहो यहाँ का जनी कितना लोग यूट्यूब पे बजावत हो, वो अलग बात है कि इनके कुछ लोग जुट के इनाम पाती दे रहे हैं, उससे मतलब मुझे नहीं है। लेकिन हम तो गायक निकल जाए, लेकिन ये चाहने वाले हैं वो चाहेंगे। देखिए ये भी नया बिरहा है रत्नाकर जी। बुरा बिरहा आज बड़ा मूड से हो रहा है। भल भी तबीयत मेरी अस्वस्थ है तो क्या हुआ।
कलाकारों को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया कि सोनभद्र में विजय लाल जी से कार्यक्रम था तो भाई को थोड़ा सा बात लग गई कि हम अपन ही गावत हैं। भगवान करे तू गावा, हमसे का दिक्कत बा। भाव है का डॉक्टर साहब। चला ये लाइन कि अरे काबे में अरे तेरा चलावा। बहादुरी से जब तक गायब नहीं मार कर देवे नहीं भारत कान के आदत बिहार पैसा ले थे तब मेहनत करी थी कि अरे काबे में अरे तेरा चलावा काशी में न जाए। एक मिनट इतना मेहनत से यार हमका मिले पैसा नहीं जितना बेचारे की क्षमता उतना दे भैया, बाकी और दे दे। नूर मोहम्मद जी आप डोमनी मऊ से 50 रुपया 50 वापस कर दे भैया का प्रणाम बा। लाइन है कि अरे काबे में तेरा चलवा कि अरे काशी में नजारा है अरे वहां भी हमें प्यारा है यह भी हमें प्यारा यह यार अंदाज हो था बाबू दशरथ शारदा अपन भाव में ध्यान दे। कि अरे है गीता अरे है गीता अरे बने कि अरे है गीता अरे बने चढ़ने से गदहाना अरे गदहाना अरे बने भाई हरा चंदन के लगाने से। एक बात कहूंगा मित्रों आदरणीय राम मूर्ति जी जिनके दरवाजे पर कम से कम मिला तो सुंदर पुष्पहार 100 रुपया का पुरस्कार तातार सुखी रखे। दशरथ बीडीसी हमरे दशरथ बीडीसी साहब 50 रुपया। राकेश आदरणीय राकेश जी बीडीसी है आपने बीडीसी समस्तपुर से समस्तपुर के कायदे सुन लेवा कोई बात नहीं। फूफा तो हर बड़ा रसिया है हाँ ये ढेर इन्हों के क्षेत्र एक ही क्षेत्रीय हम पंडा ले हमके थोड़ा से मर्दे बताए थे हर बार समझ लूंगा। बहुत बहुत प्रणाम भैया का नमन।
गीदड़ ना बने नाहर चढ़ने से अखाड़े में। गीदड़ का कई रो थोक लगाए खड़ा कर बे। कितना थोक लगोगे? कितनी झंडी गड़ गया? जब वो मौगई रही, अरे कनो शेर आई धै के लतिया के चल जाई। तो गीदड़ न बने नाहर चढ़ने से अखाड़े में, और गदहा न बने पंडित चंदन का लगाने से। ओके सारे के कितना सोचा कि हम एके सारे के बनाए दे बढ़िया, लेकिन आज बनाए हैं कल फिर गदहा हो जाए। तो शेर का कोई इलाका नहीं होता। एक बात बताना चाहता हूं, इंसान का जन्म कभी कभी इस धरती पे होता है। कौन? शानदार इंसान। अब मौगा रोजे मरत ही रोजे पैदा होती। समझा? कहानी है, इससे शुरुआत है डॉक्टर साहब। प्रांत पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत के अंदर एक चालकोटी नगरी है। चालकोटी नगरी के अंदर एक राजा थे, जौने राजा के नाम बा राजा शंखपति। हम बताए ना विरहा ऐसा हुई जमन ना सुने हो, लेकिन बस शांति का परिचय होना चाहिए। पैसा कौड़ी मिले या ना मिले, आया हूं तो गा के जाऊंगा, पीछे नहीं हट के जाऊंगा। पंजाब प्रांत में चालकोटी नगरी है। चालकोटी नगरी के अंदर एक राजा है, जो ने राजा का नाम बड़े प्यार से बतावागा, शंखपति। राजा शंखपति के मेहरारू का नाम बा अंबा देवी। बड़ी खुशी खुशी जिंदगी बीत रही है। महाराज शंखपति और रानी अंबा देवी के बीच में एक लड़का है, जिसका नाम है इतिहास के अंदर पूरणमल। ध्यान दीजिएगा, अभी बतिया ही छोड़ दो, अब आगे बढ़ा रुका रहा। एक बगल में नगर है, जो नगर का नाम बा भूपत। भूपत नगर के एक राजा थे, जिनका नाम था फूलचंद। राजा फूलचंद के पास एक बिटिया रही, जो उनके बिटिया का नाम बा फूलनदेई। फूलन देवी न समझे, फूलन देवी जवानी के दहलीम में है। बेटियां जिसके घर में सयानी हुई, चैन की नींदवा बाप सोता नहीं। चाहे हमारे घर के, चाहे केहू के घर के, समाज के दशाया बाप मतारी के सर के बूझा होती। राजा भूपत सोचते हैं, राजा महाराजा के जमाने में पहले जांघी के जोर पे मेहरारू आवत रहे। अब कैसे आवत है जानता? मोबाइल पर। हाँ आवत है, सरकारी नौकरी, लेकिन ज्यादातर मोबाइल वापस या खोज लेते। गौर करेंगे, राजा भूपत जी विचार किए, बिटिया हमार सियान हुई के बेकर हम स्वयंवर रचाई दे। तमाम राजा के पास पत्र लिखकर भेज दिए, और शर्त स्वयंवर का क्या था? नीचे कड़ाही में कड़ू का तेल खौलता रहेगा, ऊपर चक्र रहेगा, चक्र के अंदर मछली रहेगी। देखे के बाद नीचे और निशाना ले के बाद ऊपर। जवन राजा मछली के बाई आंख में निशाना लगाई, उही के साथ फूलनदेवी के बिया। तमाम राजा के पास पत्र गए, एक पत्र शंखपति के पास पहुंच गया। उन्होंने धनुष बाण लेके बुढ़ाई दांव तैयार हुई है। चौथे पन जान ल, इतनी नशा खराब होती। लेकिन धनुष बाण जब तैयार हो गए, रानी अंबा देवी मोहर डेहरिए पे भेटाई गए। कहन काश कहाँ जाता है? कहे न बोला न हम चाहे जहां जाइए। तो रानी समझावत यह टेरी, अरे मोरे राम, अरे बुढ़ौती पे खिया आल,
संगपति जी लागल ऊपर और पावन प्राणपति जी लागल उमर औरौती बुढ़ौती पे ख्याल करा कहा चौथे पन में शादी कर ताना मारेगा संसार पूजा भजन का उमर बस जना बेटवा पूरा मला बड़ावा संगपति जी क्रोधित होई अम्बा देवी को दिया फटका कायर बन के घर में बैठी कायर बन के घर में बैठी हर छठी तन को भी कायर बन के घर में बैठी महाराज संगपति दाड़ दे अम्बा देवी के कहें तमाम राजा आएंगे मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगा तो कितनी बेइज्जती होगी तुमको पता है कहाँ जा नहीं माना था जब ब्याह करे के मन बा तो जा स्वयंवर में पहुंच गए राजा संगपति आई गुलाबा महार डाई 16 साल के नई नवेली लड़की खड़ी बा बुढ़वा जान के सबसे पहले उन्हीं के नंबर लगाए दे कहने दादा अजमाई ले ओकरे बाद लौंडा लोग अजमाओ बाद में अब लग नंबर अच्छा कभो कभो बुढ़वा खतरनाक हो जैसे दादा जब से हम गावत थे तब से कई दाएं खड़ा बहन मंच के सामने हाँ इनसे बर्दाश्त नहीं होता रहा हाँ ए बाबू हम सब समझा था ऐसी बात है छुट्टियां नहीं है हम घास नहीं छीलते ही बहुत तेज साथ गावत है दोस्त संगपति का नंबर लग गया पहले राउंड अब कड़ू का तेल खौलत बा परछाई देख के निशाना ऊपर साधा था हाँ रुक जा निशाना मार दे राजा संगपति जी निशाना एकदम जितना लौंडा रहे सब देखते ही रह गए मुंह बाय के यारी बुढ़वा तो सबको नंबर ही काट दे आवाज जात है बतावा चौथे पन में करे हड्डी में इतना ताकत है अब 16 साल की लड़की ऐसे नरम नरम कलाई बुढ़वा ऐसे थामे लिया के जब चल दे अरे बाप रे बाप सोचा दोस्त रास्ता में जब संगपति पहुंचे तो फुलंदा कहा दिव्य ई बतावा तोहरे का मेहरारू और कहा अरे खियाए कितु दू छियो जाबू का दिक्कत है आजकल वैसे बिना 2-3 के काम नहीं होता अंदर वाली बाहर वाली जुजबिन हुई के मां खाली हुई हाँ कहें कोनो दिक्कत नहीं राजा दशरथ 3 राखे रहे ना 2 ये ठी राखत है
कहें पिरमाल लहान न बैठी, अलग से महल बनवाया हाँ जाए। पटाखे खाए। राजा संगपति रानी फुलंदा को अलग से महल बनवा दिए, एक नौकरानी रख दिए, नौकरानी का नाम बादी है। जिंदगी खुशी खुशी बीते आए जाए। हाय। डॉक्टर साहब की तर्जमा यह तरस के लाइन में कहा तनी भारत के जनवा हो, सजनवा हमार बड़ा लहरी। लेकिन राजा संगपति अपनी अंबा दे दोनों जने के सजिया पर जब नैना चार होत बा, तो कहना बा अरे चौथे पन में जागल जवनिया हो लगनिया छोटी रानी से लगा चौथे पन में जागल जवनिया हो लगनिया छोटी रानी से लगा। अंतराजा डॉक्टर साहब टपके मदाना रस कसमन अल्हड़ा जवानी रानी, अल्हड़ा जवानी रानी माग रखी बनवा, अल्हड़ा जवानी रानी माग रखी बनवा। पीते सुख से दिनवा और हो लगनिया छोटी रानी से लगलबा। जिंदगी बड़ी खुशी खुशी बीत रही है, लेकिन रानी फुलंदा का मन राजा संगपति से नहीं भर रहा है। कहा 16 साल की लड़की, कहा 64 साल 80 साल का बुढ़वा, मन कहां से भरे? साला सारा काम अनबैलेट होत बा, एक ठीक निशाना नहीं बैठत बा, अनबैलेट है सब। एक दिन राजा संगपति घर पे नहीं है, रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ रही है, अंटे पे बैठी बा फुलंदा, बादी नौकरानी बगल में खड़ी बा। एक नौजवान घोड़े पे सवार उस रास्ते से गुजर गया, और रास्ते पे जब गुजरा उस नौजवान का जब फुलंदा देखे वो सोचे ला कि भगवान यही मिला हो, यही मिला हो, तब ठीक रहा। जो घोड़ा से गए खच्चर से जात बेमतलब अब अंत तो दिखाएंगे पड़ी हमको। नहीं बताओ ए बाबू, बादी नौकरानी को इशारा किया, ए जरा इधर आओ, महारानी बतावा ये नौजवान कौन है? कहा तो का नहीं मालूम बा, कहा नहीं, कहें जो राजा साहब के बीही रानी यहाँ वो नहीं कही बेटवा है। कहन का नाम बा? कहन पूरण माल। देख ले जवानी इतनी अंधी होत तो वो हराम खोल के बेटवा ही ना, फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। यह तरफ चला जाए, अरे दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। लेकिन फुलंदा का कहा दिया, अरे दिल से माना है, अरे दिल से माना है, तवा चाहे भाई रे मिलाई दे तू, दिल से माना है, तवा चाहे भाई रे मिलाई दे तू, आज
जवानी बा जवानी बदमाशी घोड़ावा पे बैठल शेर जैसन छाती घोड़ावा पे बैठल ओकर शेर जैसन ओ छाती भाभा केला ओ छाती भाभा केला लेकिन तू बोला रे मिला रे तू जल्दी यही बात रानी फुलंदा कह रही है, चाहे बेटवा हो चाहे भतीज, ई लड़का हमरे काबिल बा, एके बुलावा। बादी ने कुरानी कहा तुम्हारा दिमाग खराब बा, अरे ये भी तो आपका बेटा है, कहा कोनो मतलब नहीं, समझा? हाँ, भूख न चीन्हे जूठा भात, प्यार न चीन्हे जात कुजात, नींद न जाने टूटही खाए, ऐसे कोनो मतलब नहीं बा। चाहिए तो चाहिए, तुरंत चाहिए, बुलावा। दोस्त ओ पूरणमल अपने दोस्त मेहताब के साथ एक पेड़ के नीचे घोड़ा बांध के चौरस खेल रहा है। बादी नौकरानी पहुंच गई, कहा राजकुमार की जय हो। बोलिए बादी, क्यों आई हो, क्या बात है? कहा आपके महाराज आपके पिताजी घर पे नहीं है, आपकी जो मौसी है उसकी तबीयत बहुत तेज खराब है, अगर आप नहीं चलेंगे हो सकता है आपकी मौसी इस धरती पे जिंदा रहे या न रहे। ये बात जब राजकुमार पूरणमल सुनता है सोच बैठा, मेरे पिताजी स्वयंवर से भैया तने के कहां से आवाज आ चाहिए तो देखे आराम से अड़ाइए, कोनो बात ना बाबू, और पियावा भैया रंग की पियावा सेवा ढेर मेहनत करें यहाँ और दे ए बाबू तो यार पिला फिर मेहनत करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई गायकी बजायकी में मेहनत कर भाई कह रहा था, काय तू लोग घर से तैयार देखा रत्नाकर खिसियाए ना जाए कि हमारा मजा तो नहीं लेते हैं, हर मेहनत होता जब वो गावे लगे हम पी ले। हाँ ध्यान दीजिएगा, बैठा है काय आपके पिताजी घर पे नहीं है, आपके मौसी की तबीयत खराब है, उठ बैठा नौजवान, सोचता है कि मेरा फर्ज है जाने का, मैं जाऊंगा। जो जात का मेहताब, जो मेहताब है जात का माली, वो हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ के एक बात कहता है, एक तर्जबा हमारा दिल है, ये तर्जबा, ये सब तर्ज एकदम। अब हम कुछ कहा बोला, लेकिन लाइन केवल समझा बस कि हमारा दिल है पहाड़ का, कि हमारा दिल है पहाड़ का, अरे ये गोरी इस पे लगा पे चूना, कि हमारा दिल है गोरिया खाली लगा के चूना, अरे ज्यादा खाइबू कि बोला खाइबू मीठा कौन गोरिया। नौटंकी में कभो कभो जोकर गावा था कि हमारी भाऊजी हमसे कि हमारी भाऊजी हमसे अच्छा अच्छा नहीं, हम सोचो अच्छे से करते हैं, हम सोचो कोनो बात नहीं भैया, बतला बतला, अरे मालिक 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 हम सोचे देवर बात है हमारे, कि हमारी भाऊजी हमसे अरे ये खिचुम्मा दई दे,
हमारा दिल है तुम पर, अरे चाहे रोज बजावा, लेकिन वो महताब क्या कह रहा है, मेरी बात मान लो भैया, अरे नहीं बीमार महल में मैया, मेरी बात मान लो भैया, अरे नहीं बीमार महल में मैया, अरे नहीं बिचवई में हो मजधार नहीं हो, नहीं बिचवई में हो मजधार मैया। महताब कहने लगा, भैया मौसी की तबीयत खराब नहीं है, मेरी बाईं आंख फड़क रही है, मुझे कुछ होनी अनहोनी लग रही है। डांट देता है पूरण, कहा तुम नीच हो, अरे मेरे पिताजी तुम दोस्त हो, मेरे पिताजी इस नंबर से जीत कर लाए हैं, वो भी तो मेरी माँ है, अगर मैं नहीं जाऊंगा उसके आत्मा में कितना बड़ा ठेस लगेगा। वो कहता क्या है कि जैसे घर में भामो वैसे मौसी भी मोरी मैया, जैसे घर में भा मोरी मैया वैसे मौसी भी मोरी मैया, अरे नाही बिचवई में होई मजधार मैया। चल देता है, घोड़ा खोल दिया, पेड़ से और घोड़े पे सवार हो गया, आगे आगे बादी नौकरानी चली जा रही है, पीछे पीछे वो राजकुमार पूर्ण में चला जा रहा है। आई अंटाप हराम खोरिन काजल लगाए के एकदम जमाए के बैठी, एक तो भगभगान। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव जी समस्तपुर से। अच्छा, इलाहाबाद की धरती पर हम कोनो बुराई नहीं करते, इलाहाबाद की धरती बड़ा भी रहा गया, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब गांव हम समस्तपुर पाए। 20 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, सब भैया का नमन, आशीर्वाद की परीक्षा, मंदे जिंदगी शुक्रगुजार, आशीर्वाद की परीक्षा है, इशारा है। आगे आगे वो राजकुमार चल दिया, घोड़े पे बैठे, बादी नौकरानी आगे आगे उसके पीछे पूर्ण चला जा रहा है। आज जब पूर्ण चला जा रहा है तो इंतजार करत कि कब आई वो। इतने में बड़े आदर के साथ वो लड़का जाता है, शहर का भाव है। मौसी माँ के चरणों में है पूर्ण मल का प्राण, अरे किस कारण बुलवाया मौसी, क्या है मेरा काम। अरे दादी ने जाकर बतलाया मौसी है बी, यहाँ और कुछ नजर आ रहा, खैर करे करतार। तू ठीक हो ना मौसी, तबीयत आपकी ठीक है ना? कहे हाँ पूर्ण तबीयत तो हमारा ठीक बा, लेकिन ये बतावा तू हमें मौसी काहे कहा था? कहे बाबूजी स्वयंवर से जीत के ले आए हैं, तब मौसी नहीं तो के तब का कहे? कहे नहीं लाई गट्टी दे दिया, खाने लगा, इशारा कर दिया महलों में। वो नौजवान गया, इतने में फुलंदा कहा था कि ए पूरण, अरे तोहार नाम लइके, अरे नाम लइके नाम लइके नाम लइके, अरे तोहार नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहार नाम लइके छोड़ा है।
कमर लचके शराबी मेरी गला पिला दे पतली कमर लचके अब कभी दिया हराम करे निधि चम 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 के दोस्त अब पकड़ को उठाए को पूरण को ही पलंगिए पे पटक दे। अब पकड़ के जब गलवा संगलवा डॉक्टर रगड़ई ला तो पूरण कहाँ फंस गए आई धक्का प्लेट में कहा ए पूरण नीचे मौसी ऊपर राजा साहेब विश्राम करते हैं या शिकार करेंगे हमें वो शिकार करेंगे है अब तू विश्राम कर थका तू ए बाबू इतने में पूरणमल को क्रोध आ गया बताओ ये मेरी माँ है मौसी है इतना घिनौना काम मेरे साथ ये कर रही है जब छटक पूरण खड़ा भा फिर कहा दिव्या अरे दिल है दीवाना तेरे पहलू में दीवाना तेरे चाहे तो पहलू में एक दिल से चाहे तो अखियां मिला ले मुझे डरवा लगा ले जा रहा आओ जब साज धाज अखियां मिला ले मुझे डरवा लगा ले अखियां मिला ले मुझे डरवा लगा ले जा रहा और अभी सज धज अरे मथवा कभी दिया हराम कर दिया चम 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 के हो उठाकर पटकती है लेकिन पूरण झटक के खड़ा हो गया और इशारा करता है कि लोक की लाज प्रलोक की लाज अरे त्रिलोक की लाज से ना ही डरे तू अरे मैं निज धर्म न छीन करऊं चाहे कोटि सहस्र प्रचंड करे तू इशारा कर दिया कहा हरामखोरिन बीमारी का बहाना करके तुम मुझे अपने पास तक बुलाई अब बुलाने के बाद ये इश्क का नाटक मेरे साथ कर रही है मैं माँ बेटे का रिश्ता को इस पवित्र रिश्ता को आज गंदा करूं कहा ये पूरण अगर बात न मानो पूरण पड़े तुम्हें पछताना अरे क्रिया चरित्र सुनो पूरणमल अभी तुमने नहीं है जाना हो अरे राम बुढ़ौती पे खियाल करा अरे मानी ना बात पिया से दिया पे चला फिर ए पुराण अरे ठुकरा के मेरे प्यार को अरे ठुकरा के मेरे प्यार को तुमने बुरा किया ठुकरा के मेरे प्यार को नजर में तुमने सबकी नजर में तुमने मुझको गिरा दिया
अच्छा 100 रुपया का पुरस्कार बा बाबा ये हमरे रमेश बाबू की तरफ से। मनीष जी आप हमारे पड़ोस में कुरगांव पेट्रोल टंकी पे आप रहते हैं बाबा और मुन्ना के प्यार दुलार रहन मुन्ना परसों घर पे गए कहीं चचा गावे के बा हमके चलिए भाई आपका मोहब्बत है बाबा प्रेम बात तो गाय देवा जाए 100 रुपया ये हमरे लिए लाख रुपया के बराबर बा। हाँ बाकी हवा सवा गाड़ी उड़ी के चेक करवाए रहा काम कोनो होत रही। बहुत बहुत प्रणाम। बस अक्सर कार्यक्रम गा के लौटता हूँ तो टंकी पे मुलाकात होती है। ए बाबू बोल दिया कहा तुम मेरी जवानी को ठुकरा के जा रहे हो। अच्छा एक बात भी हो सरवा पापा ही है ना। मैं कहता हूं कि प्यार करना कोई पाप नहीं है मित्रों। महेश प्यार करना कोई पाप नहीं है। प्यार पाक हो ये जान लो। प्यार की वासना में प्यार को दूषित कर देना महापाप होता है। जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। प्यार हो सच्चा हो चाहे माँ बेटे में हो भाई बहन में हो। ये देखा अच्छा ससुर पतोहू के कमन प्यार खराब हो। प्यार प्यार होता है। आखिर में बाबा जब बुढ़े हैं तो पतोहिए खाना दाना दे। हाँ तो भैया हो तो यहर पूरणमल वो तड़प रही है लेकिन फुलंदा कहा ए राजा का आराम खोरिन दूर रहो लोटक बाटी तुम साली तुमको पता है मैं कौन हूँ? छत्री राजकुमार हूँ। हाँ और क्यों की सब पता है ये 6 महीना वाले यहाँ हैं। समझते हाँ। ए बाबू चला गया पूरणमल। जब पूरणमल चला गया बादी ने उकरानी दौड़ किया फुलंदा से कहा कस काम बना कहाँ बना कहाँ कहाँ अरे वो बहुत बेकार रहा मिसकाल तक नहीं लौटा रहा कितना खोदी लेकिन वो हरामखोर चला गया। कहा तब कहा राजा साहब जब अब अही अगर बताई दे तो हमका तो का सजऊ मिली। तिरिया चरितम दय्यम न जानम। पुरुष के भाग्य में हेरारूप चरत बदल जाए भाई हरा कौन ठिकाना ये जहाँ चाहिए वहीं कांड कराई तब बस चाहत हो बस खाली चाहत हो बस। देखा यहर फुलंदा का है हम ड्रामा रचत है चिंता ना कर। जाती है फुलंदा गई एक महल में बार और बिखेर दे आई जो आखी काजर ओजर हलिया घिया पोत दे आई ओठे का लाली लिया के हर कही दे एकदम तिरिया बाल ओल ऐसे कही दे। अब पलंग पर लेटी भैया गुस्सा में एकदम लाल। राजा साहब आए बादी नौकरानी से कहे बादी पहले रानी महारानी जब बिगड़त रहे तो कहाँ लेटत रहे जानता को भवन में को भवन में रानी हरण अगर चली जाए तो राजा हरण का हालत खराब एक अलग को भवन बनवा देते रहे। अब यार बादी नौकरानी से राजा संगपति पूछे कहन की कहाँ है हमार करेजा करेजा कहन जा उनको भवन में। राजा संगपति की हालत खराब मामला गड़बड़ाई तक दोस्त राजा संगपति पहुंचे। अब बारोर बिखेर के एकदम हमारे क्रोध में धीरे से राजा संगपति कहा ए रानी
पीछे मुंह बररी जाए का बात हो काहे को भवन में लेटी हो हम तो से ना बोलो हम तो से एकदम सही है कौनो दिक्कत नहीं बा ये आज सेट हो गया ये कलाकार बेचारे आज दूसरा कार्यक्रम करा रहे हैं दिन में गवाए सुल्तानपुर और आज रात में गवा रहे हैं एकदम फिट है बहादुर हो तुम अब यही लोग गवाएंगे भी अच्छी बात है दूर से आते हैं 40 किलोमीटर से तो कोई बात नहीं है हम तो है ये टेंशन ना ले कहना है दोस्त अंतरा दे अंतरा अंतरा बेटा तोहार हमरे पीछे पड़ा हो बेटा तोहार हमरे दीवार हमारे पीछे खड़ा हो हाय भैया अरे हाय भैया जाई हमके करा सरनिया हाय भैया जाई हमके करा सरनिया हमारा के मादे जवनिया हो हाय भैया जाई हम इशारा कर दिया कहा ये बतावा राजा साहेब हम तोहार मेहरारू है कि तोहार पतो राजा संगपति कहे हम समझ नहीं पावत का कहा था तू कहे नहीं बतावा हम तोहरे ऊपर आई है कि तोहरे बेटवा के ऊपर कहे रानी तुम क्या कह रही हो कहे तोहार बेटवा जवन पूरण मल है वो हमारे लगे आए रहे चांद ऐसा नहीं हो सकता तुम क्या बोल रही हो कहे हम जितना बोलते हैं एकदम सही बोला था आपका बेटा मेरे पास आया था मेरी आबरू लूटा है राजा संघपति की पैरों तले जमी खसक गई ऐसा नहीं हो सकता प्रभु राम जैसी उपाधि पाने वाला बेटा मेरा तमाम प्रजावासी उसकी बड़ाई करते हैं तुम बता रही हो कि मेरा बेटा तेरी आबरू लूटने आया था क्या प्रमाण है क्या सबूत है कि मेरा बेटा तेरे पास आया था आए राजा एक ज्यादा इठा ना प्रमाण के साथ प्रमाण रखे है ओए भैया वो झटका पटका में जमन पूरण का फेडा कटार रहन वही पलंगिए पे छूट गया और जब फेडा कटार लई गए राजा संगपति के दिखाए राजा संगपति को विश्वास हो गया कि मेरा बेटा आया था और इसके साथ जबरदस्ती किया था बादी नौकरानी को बुलाई ए बादी तुम बताओ महाराज के सामने की राजकुमार आया था कि नहीं आबरू लूटा है कि नहीं बादी नौकरानी का हाँ सर था आया था राजा संगपति बोले कि और आया तो था लेकिन बादी और कहा अंदर गया था पता नहीं फिंगर लगा कि नहीं बोल दिए राजा संगपति कहने ये बात कहें ठीक है मैं क्षत्रिय कुल का राजा हूं अरे अगर राजकुमार आया था तेरी आबरू लूटा है कल सुबह रात दरबार में सिपाहियों से बुलवा के नगर में ढिढोरा पिटवा दूंगा ऐ रानी
मैं क्षत्रिय कुल का राजा हूं, तेरी आंखों के सामने अगर अपने में बेटे को अगर फांसी पे न लटकवा दिया तो शंखपति राजा मेरा नाम नहीं। ऐलान किया गया, सुबह नगर में ढिढोरा पीटा गया कि मैभा मतारी की इज्जत लूटने के आरोप में राजकुमार पूरणमल की फांसी होगी। निर्णय ले लिया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपना जग में होता साए। जल्दी का काम शैतान को होता, इंसान को निर्णय समझ के लेना चाहिए। छोटी मोटी गलतियों पे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और जज्बात में गलत डिसीजन लेना ये इंसान की जिंदगी में हानिकारक होता है। ऐसा निर्णय आज शंखपति जी ले लिए, अपने ही खून अपने ही औलाद को एक औरत के कहने पे फांसी के लिए ऐलान किए। और जब फांसी का ऐलान किए, प्रजा सब सोच रहे हैं कि बताइए राजकुमार की फांसी होगी, ये कैसे हो सकता है। दूठी सिपाही गए, घीचत घाचत पूरणमल के लिए आवत। राजकुमार पूछ रहा है, भैया राजकुमार पूरण पूछ रहा है कि तुम मेरे बाप के नौकर हो, तुम्हारी इतनी औकात, एक राजकुमार के साथ ये सलूट कर रहे हो, सिपाही का हथकड़ी लगा रहे हो। सिपाही कहत कि सुनो, जब तू राजकुमार था तो था, आज तो एक मुजरिम है तू। अरे तुझे पता है, पूरणमल पूछ रहा है कि मेरा गुनाह क्या है। अरे तुझे ये पता नहीं है, तूने अपनी मैभा मतारी की इज्जत लूटा है। मुझे शर्म नहीं आई। पूरणमल कह रहा है, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है कि मैं इज्जत लूटा हूं। याद कर लेना मित्रों, एक तरफ उसकी मां अंबा देवी बैठी है पूरणमल की, दूसरी तरफ हरामखोरी रानी फुलंदा बैठी है, तमाम मंत्रीगण बैठे हैं, राजा शंखपति सिंहासन पर विराजमान है। जल्लादों को आदेश देते हैं कि हरामखोर को फांसी दिया जाए। फांसी पे जा समय भैया हो। पूरणमल जितना नगर निवासी हैं सब हाथ जोड़ के ठीक बात का हाथ बका। यही तरज का लाइन में कि तोहरे माता, अरे तोहरे माता पिता के धन्यवाद हो, अरे तोहरे जन्म से तरल सारा परिवार हो, अरे जे करी को खिया में तू लिहावा, अरे भाग्यवान तोहरे जैसन औलाद हो, अरे भाग्यवान तोहरे जैसन औलाद हो, तोहरे माता पिता का धन्यवाद हो। लेकिन याद रखना मित्रों, वो राजकुमार पूरणमल फांसी पे जा रहा है और नगर निवासियों से कह क्या रहा है कि अरे मैं रहूंगा, अरे मैं रहूंगा, रहूंगा ना होगा, मैं रहूंगा, ना होगा। नाम मरने पे मेरा कम न होगा, नाम मरने पे मेरा कम न होगा, मैं रहूंगा। प्रणाम किया, सबका प्रणाम किया, पूरण ललनावा, सबका प्रणाम किया, पूरण ललनावा।
तनिको दर्द नाही आवे जनवा, तनिको दर्द नाही आवे जनवा। नाम मरने पे मेरा कम न होगा, नाम मरने पे मेरा कम न होगा, मैं रहूंगा ध्यान दीजिएगा बाबूजी, बिरहा तो तमाम सुनते हैं, लेकिन ये अजीबो गरीब बिरहा है। मैंने कहा ना कि कोनो घमंड नहीं है, बड़प्पन नहीं है, मूड से अगर गा दूं तो फिर गाना होगा। अब बाकी अलग बात, बाकी कुछ भी करे, ध्यान दीजिएगा। ये हर पूरणमल सोच बैठा कि भाई ये मैंने सच्चाई किया, मेरे साथ ये व्यवहार हुआ। याद रख लेना भाई, सच्चाई का जमाना नहीं है, सच्चाई मैंने किया, ये व्यवहार मेरे साथ होने जा रहा है। लेकिन मैं दुनिया में रहूं या न रहूं, हैदर अली जुगनू महरूम हैदर अली जी कभी कभी कहा करते थे कि खुदा करे सलामत सुबह शाम रहे। अरे खुदा करे सलामत सुबह शाम रहे, बात मरने की जमाने में फकत नाम रहे। हम ऐसा करो कि इस दुनिया में सब मुस्ताक रहे, वरना सर पर तेरे बुराई का इल्जाम रहे। अरे त्रिभुवन याद कर ले, एक दिन तेरी भी मौत आएगी, ये निश्चित है दोस्त। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना पड़ेगा, जो भरा है वो झरा है, जो झरा सो बरा, जो बरा सो झरा। ई जान ला, जरे के बत बुताबो कर बया, घमंड बात वो ठंडा हो, अपने आप को समझाना। तीयन याद कर लेती, तेरी भी मौत आएगी, तेरे के मरने के बाद इस जहां में कलाम रहे, बात मरने की जमाने में फकत नाम रहे। दोस्त आज चल रहा है फांसी पे, चला जा रहा है। राजा शंखपति आदेश किए जल्लादों को कि शामखोर को फांसी पे लटकवा दो। मतारी अंबा देवी बैठी है, झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। बाबा कोनो मतारी अपने बेटवा के फांसी पे जात देखी, कैसे बर्दाश्त करी भैया। लेकिन जल्लादों को आदेश दे दिया, ये शंखपति फंदे पे लटक गया, फांसी के फंदे पे लटकाया गया। जल्लाद खींच लेते हैं, हाथ भर की जीभ निकल आई। और जब हाथ भर की जीभ निकल आई तो पार निर्दयी पिता, पिता तो इस धरती पे बहुत देखा गया, लेकिन राजा शंखपति के हेठे इशारा किया। किसको? एक इशारे को कहा थी मेहर मऊगा, वही अपने रनियवा का इशारा कर दो, फुलंदा का। जल्लादों को आदेश किया कि इस हरामखोर को दोनों आंख निकाल लो। निकाल कर जल्लाद आंख देते हैं उस रानी फुलंदा को। हाय ससुरा तुम्हारी इज्जत लूटे रहा। हंसते हंसते बाबूजी अपने पैरों से कुचल दिया, ले जाकर लाश उसकी कहाँ डलवाए? उसी चालकोटी नगरी में एक कुआं था, उसी कुएं में ले जाकर राजा शंखपति सिपाहियों द्वारा लाश उतरवा कर डलवा दिए कुएं में। अंतरा ये रही डॉक्टर साहब, कंप्लीट रहा एकदम, देखा मुन्ना बिगड़े छोड़ाओ का। ए बाबूजी कुएं में जब लाश पर गई, अभी तनी के कहानी हमार अंत आवत में देखा कहा बाबा गुरु गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ ओही रहिया से आए, गुरु गोरखनाथ ओही रहिया से आए, कुआना में पूरन मन की लाश पाए, कुआना में पूरन मन की लाश नाम दुनिया से कभी कम न होगा, नाम दुनिया से कभी कम न होगा, मैं
रहूं गम न हो। ए बाबू, कुएं में राजा सिंहपति अपने बेटे की लाश को डलवा दिए। बिरहा एकदम करीब है दोस्त। जब लाश पड़ गई, गुरु गोरखनाथ जी का एक दिन आगमन हुआ। जब गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ, एक आगे की बात आप लोग समझ ला, हम बतावत है। राजा शंखपति, रानी अंबा देवी, दोनों प्राणी के बीच से कोई संतान नहीं हो रहे थे। गुरु गोरखनाथ के डेरा में जाकर चरण बंदन किए। गुरु गोरखनाथ जी इस बालक को अपने आशीर्वाद से दिए थे। वो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, राजकुमार पूर्णमल। मंत्रोच्चारण किया गुरु गोरखनाथ जी, सोचे कि मैं अपने शिष्य से मिलता चलूं। तो मंत्र ये बता रहा है कि आपका शिष्य तो बेकसूर क्रिया चरित के चक्कर में मारा गया और उसकी लाश कुएं में है। कुएं के पास तक पहुंचते हैं, देखने वाले का तांता लग गया। अरे यार, साधु आया है, एक साधु आया है। गुरु गोरखनाथ लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या भैया इस कुएं में किसी की लाश है? वहां के लोग बता रहे हैं यहाँ के राजा शंखपति अपने ही बेटे को फांसी के फंदे पे लटकवा के कुएं में लाश डलवा दिए हैं। बारे गुरु गोरखनाथ जी लोगों से कहने लगे, भैया हो काई लसिया के निकलवा दे ब्या। डांट कर लोग कहते हैं, अरे साधु, लाश के अंदर बदबू आ गई होगी, क्या करोगे इसको निकाल के? कहा भैया हमारा आखिरी ख्वाहिश बकी लसिया निकलवाया था। कुछ लोग बुद्धिमान थे, समझदार थे। लोगों ने कहा, अरे यार पैसा कौड़ी कुछ मांगते न है, खाली लाश निकलवावे के बाद लसिया के निकलवा दिया जाए। ठीक है बाबा, अगर आपकी इच्छा है तो लाश निकाल दी जाएगी। लोगों की मदद से गुरु गोरखनाथ जी उस लाश को निकलवाते हैं। और जब लाश निकलती है बाबू, तो केला के पत्ते पे गुरु गोरखनाथ जी केला का पत्ता मंगवाते हैं, लेटा देते हैं। राजकुमार पूर्णमल की जब लाश लिटाई गई, बैठ गए। घंटों गुरु गोरखनाथ जी बैठकर मंत्रोच्चारण करने लगे, लेकिन लाश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बैठकर लोग कह रहे हैं, अरे साधु तूने ढोंग किया है, घंटों मंत्रोच्चारण क्या उल्टा सीधा ये कर रहा है, लाश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। 2 घंटा बीतने के बाद गुरु गोरखनाथ जी नहीं बोलते हैं। उसके बाद जब लोग तमाम भला बुरा की बात कहने लगते हैं, पारे गुरु गोरखनाथ तुरंत उठते हैं, तमतमा के उठे और पकड़कर लाश को झकझोर कर एक चाटा खींचकर मारे। एक चाटा मारते हैं बाबूजी, तो उस लाश के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ। जब परिवर्तन होना शुरू हो गया, तो जब पूर्णमल सामने खड़ा होता है जिंदा होके, देखता है। अरे वाह वाह। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि बेटा तू मुझे पहचान रहा है? वाह वाह वाह। कहा गुरु जी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अरे वाह। एक बात गुरु गोरखनाथ उस पूर्णमल से कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान सूरज न बदला चाँद न बदला, सूरज न बदला चाँद न बदला, न बदला आसमान कितना बदल
जी बोले कि बेटा बोलो वाह तेरी क्या इच्छा है, घर जाओगे? पूरनमल कहने लगा कि नहीं गुरुजी, कौन माँ और कौन बाप, मेरे लिए सब बेकार है। अरे माँ ने तो मुझे फांसी पे लटकवा दिया और पिता, मेरा सगा पिता मुझे फांसी पे लटकवा दिया। मैं गुरु के आशीर्वाद से जिंदा हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा, आप मुझे लिवा के चलिए। गौर करेंगे मित्रों, और राजकुमार पूरनमल जिंदा होने के बाद अपने नगर में न जाके, राज दरबार में न जाके गुरु गोरखनाथ जी के साथ सीधे डेरा में जाता है, मठ में जोग रमाता है। जोग रमा लिया, उठा लेता है जोगिया वस्त्र, जोगिया वस्त्र पहन लेता है। पहनने के बाद सारंगी लेना है, लेने के बाद धीरे धीरे लोगों से भिक्षा मांगना शुरू कर दिया, गुदरी मांगना शुरू कर दिया। गुदरी और भिक्षा मांग रहा है वो, मांग के तमाम लोगों से मांग रहा है। धीरे धीरे एक दिन समय आया, 14 साल हो गया। जब 14 साल हो गया तो भंडारे का समय आ गया। जब भंडारे का समय आया, एक दिन गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि बेटा तू अपने महलों में जाके अपनी माँ से या परिवार के किसी सदस्य से गुदरी मांग लाओ ताकि तेरा भंडारा संपन्न हो सके। वो जोगी 14 साल के बाद चलता है बाबूजी तो गाते हुए, यह गौले नारी के कारनावा भरत कैलन जोगी आय रे भानी, कैलन जोगी आए, जोगी बन के छोड़ल चलने बा भैया, जोगी चल रहा है। आज वो राजकुमार पूरनमल चालकोटी नगरी में चला जा रहा है धीरे धीरे, केहू पहुंचाने वाला ना बा भैया। 14 साल के बाद जब जोगी आएगा, गुदरी मांगत का चल ले बा, दाई दागू दरिया माई आईला, बातई जोगी आहो आईला, बातई जोगी आहो, सूखी राह तोहार ये हमरे बाबू इतनी बड़ी दुनिया में एक धर्माता दिखा लें। हमरे महेंद्र बाबू ना जोगी को भिक्षा दिए 201 रुपया, भगवती कल्याण करें। लाल बाबू 201 रुपया दिलन, भगवती कल्याण करे। नारायण नारायण, दिन दूना रात चौगुना, बालक तरक्की करो। और ये जोगी को दिया हुआ हाँ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, देवी देवथाने में दान पुण्य के रूप में जाएगा। कल्याण करें, कल्याण करें तोहरे दुल्हनी को जोड़ा क्या होगा। ए बाबू दाई दागू दरिया माई आईला, बातई जोगी आया आईला, बातई जोगी
पहुंचे हैं चालकोठी नगरी में। सामने बैठी है आदरणीय राम कृपाल यादव जी, जिनके माता जी का अंत्येष्टि क्रिया में आज हम लोग शामिल हुए हैं। अब इसमें रूप मेरा जोगी का है, जो जिस बात में रहे वही बात है, अन्यथा त्रिभुवन गवैया ना समझा। एक जोगी आया है आप लोगों के द्वार पे, असली जोगी यही होते हैं, बाकी तो ढोंग रगाए के टहरे सब मतलब नहीं। आदरणीय हीरालाल जी आप समस्तपुर से 100 रुपया इस जोगी को दान किए हैं। कल्याण हो मुन्ना आपका। ए भैया, जोगी पहुंचा है द्वार पे, वही रानी फुलंदा बैठी है। जोगी को जब देखती है तो इशारा करके कहती है, ए बाबा काउले करलवा बाबा जोगा वाला मावला रे बाबा जोगा वाला मावला रे जोगावा हमारे बिटिया मागी राम हो कोई बात नहीं है, ये कोई मंगता जोगी नहीं है। श्रद्धा है, दरवाजे पे चल कर आया हूँ बालक। इच्छा होगी भगवान आपका कल्याण करे। दान पुण्य जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका। ए बाबा, किस कारण आप जोगी का रूप धारण किए हैं? वो बताता है जोगी, माए भामतारी खातिर जोगा वारा मावले माई जोगा वारा मावले जोगा वारा माते भिखिया भैया राम लक्ष्मण जी जोगी को 100 रुपया दिए। भगवती कल्याण करें, यही बात वो जोगी कह रहा है। मैं भामतारी के खासिम में जोगी का रूप धारण किया हूँ, लेकिन तब ने आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो होता क्या है, तू सिपाही जामा पीला ले भावना वाले बाबू ले भावना हो जोगिया पूछे माई का हाला आई हो जोगिया पूछे माई का गालू गरिया माई आइल बापू जारिया हो आइल बापू जोगिया हो सुखीरा तोहर पारी सुखीरा तोहर पारी मैं भामतारी फुलंदा मिलती है। बाबा इतनी कम उम्र में आपने जोगी का रूप धारण क्यों? कुछ तो कारण बताइए। वो जोगी कहता है मैं भामतारी के खातिर मैं जोगी का रूप धारण किया। इतना कह के वो जोगी जब आगे बढ़ना है, सिपाही मिलते हैं, सिपाहियों से पूछता है, अपनी वही माँ की खोज कर रहा है, अंबा देवी। भाई अरे वाह,
एक यहाँ पर बुढ़ी माँ रहती थी। आय हाय 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 क्या वो है वाह कि मर गई? अरे वाह उसको गुदरी लेना है। इतने में आय हाय हाय अपने बेटे की याद में वो आंख की अंधी हो चुकी। वाह राजा शंखपति भी आय हाय हाय अंधे हो चुके हैं। पुत्र का शोक बहुत बड़ा शोक होता है। दुनिया में हर धन दौलत इंसान कितना भी कमा ले, लेकिन पुत्र रत्न का शोक बाबू बहुत बड़ा शोक होता है। आज राजा शंखपति तो अंधे हो चुके अरे हैं। वाह 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 सिपाही शिवजोगी बात कर रहा है। इतने में कान में आवाज गई। आय हाय हाय अंधी मतारी के माँ आवाज लगाती है, वाह वाह ए बेटा। वो जोगी मुड़ के देखता है, अरे वाह 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 कौन, क्या हुआ? इस माँ को आय हाय सिपाही लोग बताते हैं, वाह 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 इसकी आंखों के सामने इसका जवान बेटा फांसी पे लटक गया। तब से ये जिसको देखती हो सबको अपना बेटा समझती अरे है। वाह ए भैया हो, आय हाय हाय कहावत कही बा कि अमृत का बधार केहू कितनो पियाई, अमृत का धार केहू कितनो पियाई, एगो माई भी कैसे कैसे करे जवा जुड़ाई ये बाबू एगो माई भी। मतारी अंधी कहले बा कि ना, आय हाय हाय मेरे स्तन का दूध ये गवाही दे रहा है बेटा तू मेरा पूर्ण है। ईश्वर को साक्षी मान के मैं कह रही हूँ, आय हाय तो दूसरे जन्म में मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने आया है। वाह 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 वो जोगी कहता है कि नहीं माँ, आय हाय ये तेरा बहम है, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। आय हाय जो इस दुनिया से एक बार चला जाता है वो इस मृतलोक में कहाँ आएगा माँ? हाय 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 लेकिन देखिए बाबूजी, अरे वाह यहाँ पे माँ की जीत होती है। वाह वाह वो मतारी अंधी कहती कि नहीं बेटा, आय हाय हाय मेरे स्तन का ये दूध बता रहा है वाह वाह कि तू मेरा बेटा है, वाह तू मेरा बेटा है। आखिर में सिपाही लोग कहने लगे कि माँ तेरा बेटा तो मर चुका है, लेकिन बाबूजी वो जीत के आगे, उस अंधी माँ को जीत के आगे अरे वाह 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 जोगी को झुकना पड़ा। वाह 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 आखिर में जोगी अपना भेद खोला। वाह जोगी भेद खोल के कहा कि हाँ माँ, मैं ही वो अभागा तेरा बेटा हूँ जिसको पिताजी ने वाह वाह कुएं में फांसी पे लटकवा दिया था और लाश कुएं में पड़ गई थी। आज गुरु की कृपा से मैं जोगी बन के आया हूँ माँ, दूसरे जन्म में मुझे भिक्षा दे दे माँ। वो अंधी माँ कहती है बेटा इसी आंखों के सामने तेरी फांसी हुई थी। क्या? अरे गुदरी तो मैं दूंगी लाल, तेरा भंडारा भी होगा, लेकिन क्या मेरी आंख ठीक हो सकती है? एक बार मैं तुझे देखना चाहती हूँ। कहा माँ ठीक है, तेरी इच्छा है देखने की। अरे औलाद के नाते बेटा क्या इतनी मनसा मेरी नहीं पूरा कर सकता तू? कहा माँ कलेजों को पत्थर करना पड़ेगा। कहा ठीक है मैं कर लूंगी, लेकिन मैं तुझे देखूंगी। आज बाबूजी वो कहता है कि तू देखने के बाद आंख ठीक होगी और देखने के बाद तुरंत गिरेगी, 5 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। क्या तुझे मंजूर है? कहा ठीक है बेटा, मैं मर जाऊंगी मुन्ना, मुझे कोई गम नहीं है। औलाद एक बार, लेकिन औलाद को मैं देखूंगी। गौर करेंगे भैया बाबू लोग, वो जोगी उसी महल के अंदर सिपाहियों के सामने तमाम नगर निवासी जितना है सबको पता चला कि जोगी बन के 14 साल के बाद दूसरे जन्म में पूर्ण आया है। लोगन का ताता लगा देखे बदे जोगिया करत का बा भैया, अपने अंधी मतारी के कुशा ले के भैया हो मंत्रोच्चारण करके बाबूजी आंख पर फूंकता है, आंख ठीक हो जाती है। मतारी की जब आंख खुलती है, आंख खुलने के बाद टक से बाबूजी जब माँ देखती है, देखने के बाद माँ बेटे दोनों आपस में गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद माँ बेटा फपक फपक के रोते हैं और रोने के बाद बाबूजी माँ बेटे जब छाती से लिपट गए, ठीक 5 मिनट के बाद, ठीक 5 मिनट के बाद वो अंधी माँ
जोगी के हाथ से छूटती है और तुरंत गिरती है और खत्म हो जाती है। वही जोगी फिर आगे बढ़ गया, सिरंगी बजाता उसी लाइन में। नारी के कानवा भरतारी पाली कैलन जोगी आया रे पाली कैलन जोगी आयो दुनिया सारन आई हो जोगी हाथ से छूट गया। जोगी के हाथ से अंधी माँ छूटती है और छूटने के बाद गिरती है और तुरंत खत्म हो जाती है। जब वो खत्म हो गई, राजा शंखपति को पता चला कि मेरा बेटा पूरणमल आया है। राजा शंखपति जी पहुंचते हैं, कहते हैं कि बेटा ये वस्त्र तो त्याग दे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे, तू राजकुमार बन जा, राजा बन जा बेटा। मैं अपनी की हुई करनी को बहुत पछता रहा हूँ। राजा शंखपति को देखकर वो जोगी बोलता है कि एक जोगी के लिए ये धन दौलत महल अटारी क्या है, ये सब मिथ्या है। क्या होगा? अरे राजा तू मुझे लालच दे रहा है ना। एक जोगी को असली संत जो होता है बाबूजी, उसे मोह माया से मतलब नहीं रहता। क्या करूंगा? नहीं, राजा शंखपति कहते हैं कि बेटा सब बेकार हो जाएगा। वचन देता है, लोग जिद करने लगते हैं, वो वचन देता है। जोगी कहा ठीक है, एक मैं वादा करके जा रहा हूँ, जाओ आशीर्वाद में दे रहा हूँ। मेरी माँ तो मर गई, मेरी माँ तो मर गई, लेकिन ये मैभा बची है, फुलंदा जो फांसी पे लटकवाई थी। जाओ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, इसके पेट से एक लड़का पैदा होगा, इसके पेट से एक लड़का पैदा होगा, वही इस चालकोटी नगरी का राजा बनेगा। लेकिन मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गौर करेंगे भैया हो, यही बात वो जोगी कह के राजपाट त्याग के चालकोटी नगरी से सीधे जो है गुरु गोरखनाथ के खेमा में, यहीं से भी रहा मेरा खत्म। कहानी अच्छी लगी? हमार गाँव बजाऊ मेहनत शुरू हुई ना, अच्छा लगा ना? धन्यवाद बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइनिया पर हम जब चाहत तब आई जाम। हाँ भैया हो, आखिरी भाव सुनो। कहा यार पिरान होई बगिया, पिरान होई बागिया, ए भाई हर ऐसा ना कमाई के भी रान होई बागिया, ऐसा ना कमाई के भी रान होई बागिया। चरिता की है सबके समाना, अरे भक्त पूर्ण माला होई गैलन सपाना। अरे केहू के अब जीवन में अरे लगाई दिहले आगिया, अरे ऐसा ना कमाई पे पिरान होई बागिया। ये हमारे आपके समाज की दशा, ऐसी ऐसी मैं भामतारी पड़ी है। इतिहास के अंदर ये कहानी मिली, ये कोई कपोल की विरहा नहीं था।
ऐतिहासिक भी रहा है, वाह प्रमाणित चीज है। वाह वाह ये कोई हेर ओवर कांड और बलात्कार नहीं हो रहा है, वाह जो कि कलाकार खोज के समाज में प्रस्तुत करते हैं। और वेद पुराण तो तमाम आप लोग सुनते हैं। वाह अब ये सब कहानी पब्लिक के बीच में सुनाया जाता है तो लोगों का एकदम रुआ पनकता है, सुनने में कि लगता है कि कोई गीत हुआ। वाह वाह आखिरी भाव है, स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुत दिए कोतारी, राजा राम आधार कहे सब सारथ कही। अरे राम बुढ़ौती पे खियाल, अरे त्रिभुवन नाथ उमरिया बाटई बाकी नौती, बुढ़ौती पे खियाल। बड़ा समय हो गया, दोबारा गाय दे तो नहीं ठीक बा। हाँ? गाय दे हम डराई थी, हम जगह खिया आई है उनका ज्यादा डरा थे। वाह अच्छा गाय दी अपने चाचक संभारे गाय बाबा गाय नहीं हाँ हाँ 5 ठीक है, प्यार मोहब्बत आ प्यारा। वाह ध्यान दीजिएगा वाह वाह मित्रों। वाह लेकिन जितावत जा हाँ मंच पे खड़ा करा कर आप लोग कलाकारों से समाजवादी गीत गवाने का काम करते हैं। आप लोग कलाकार गीत गाता है, आप लोग खुश होकर पुरस्कार देते हैं। लेकिन आज भी रहा के सुनने वाले श्रोता बंधु, आज इस समस्तपुर के धरती पे एक बात मैं कह के जा रहा हूं, मत देना पैसा, मत पैसा देना, इनाम मत देना, गीत सुन लेना। उसी इनाम के बदले त्रिभुवन नाथ यादव आप लोगों से भीख मांग रहा है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाकर भेज देना। क्यों ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ? पीड़ा है अंदर से, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। हमार तो जोन बा गाना बजाना चलता ही बा, ये पूरे जन्माष्टमी की आवाज है, क्योंकि मैं भी गरीब का बेटा हूँ। आप लोगों को मालूम हो कि मैं इलाहाबाद जिले का जिला अध्यक्ष था, इसमें पूर्व हो गया हूँ, सांस्कृतिक प्रकोष्ठकार समाजवादी पार्टी का। लेकिन आज पीड़ा है, कड़ू का तेल क्या स्थिति है, पेट्रोल क्या स्थिति है। क्यों रमेश जी 100 रुपया में 1.5 लीटर मिलत रहा, सरबा 1 लीटर नहीं मिले चाहता। सरकार बनी तो मिट्टी का तेल वो भी बंद हो गया। जरा गौर करेंगे आप लोग, हर कोटा में चीनी मिलत रही कि नहीं, कहाँ गए? यही लोग बंद किए। आज गांव गांव 100 नंबर घूम रही है, किसकी देन है? माननीय अखिलेश जी की। एम्बुलेंस घूम रही है, किसकी देन है? मेरी माँ बहनें प्रसव पीड़ा से परेशान होती थी, एम्बुलेंस आती थी ले जाती थी। अरे यार अखिलेश यहाँ तक लागू किए थे 1300 रुपया 18 बोरे देते रहे, मिलता था भाई। लेकिन ये चिलम वाले बाबा गाजा एमे शामिल कर लिए। लाइन है फर्क मारा। यह लाइन डाउन। अरे गर तुम न रहो, अरे गर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा। अरे गर तुम न रहोगे तो
लाल जी भैया तनी गीतिया समाजवादी सुन रहा याद बना सुन ला बहुत भाजपा बनाया सरकार हाँ चूते में बैठा एके ध्यान दे वाह एमे सबके घाट ना बा अच्छा अहिरन पे भी अगर सरकार न बनी वाह अहिरन पे एक तगड़ी गाज गिरे वाली बा हाँ का जानता वाह कड़ू का तेल बंद हो गया आप 100 ग्राम नहीं पाओगे नहीं मिलेगा हाँ अब सोचा हाँ कि 1000 नाइट लेके जाई आ एक पाव कड़ू का तेल मंगवाए के लइकन के पूरी छनवाई ली नहीं मिलेगा अब डिब्बा खरीदो पैक आएगा या वैसे यादों के ऊपर भी होने जा रहा है खुला दूध नहीं बिकेगा वाह लगाम मोदी जी शुरू कर दिए हैं या आए मित्रों लेकिन 2022 में माननीय अखिलेश यादव की अगर सरकार बनी हमारे नेता का 3 घोषणा हुआ है अगर इस बार अगर माननीय अखिलेश यादव की सरकार अगर बनी हर गरीब जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी वाह 150 की यूजी नहीं की पावत रमेश खाली हिरवे न पाई हाँ सब पाई वाह पूरा यूपी वालों की ये व्यवस्था है समाजवादी पेंशन क्या केवल यादव को अकेले मिलता था वाह बार अखिलेश हाँ ऐसा नेता ना इस धरती पे होगा न कोई हो पाएगा वाह कहना है कि अरे समाजवादी हमरे लाल बाबू भैया 50 रुपया समाजवादी पार्टी की पहचान है आला अरे पार्टी की ए बाबू पहचान है कि अरे नेता अरे जिया डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी की पहचान है अलग 300 यूनिट बिजली फ्री इसके पहले माननीय अखिलेश जी ने घोषणा किया था कि हर नौजवानों को स्मार्टफोन होगा एक लैपटॉप की कीमत ये भाजपा वाले इतना प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें मुलायम सिंह का अखिलेश की फोटो लगी बा कहनी कैसे हटे सॉफ्टवेयर एक्सचेंज कराए थे लेकिन सर बात तब हो नहीं हटे अरे यार वो आनंद कंद मुरली मनोहर है भगवान कन्हैया ने गीता में उपदेश दिया था अर्जुन सवाल किए थे कि प्रभु कलयुग में मानव कैसे आपको पहचानेगा कहीं सुनो वृक्ष में मैं पीपल में मिलूंगा पंछी में अगर खोजोगे तो मोर में मिलूंगा मानव में अगर खोजोगे राजा के रूप में मिलूंगा वही आनंद कंद मुरली मनोहर का अवतार माननीय अखिलेश यादव के रूप में हुआ है ऐसा राजा योगी बाबा के देखा मीडिया वाले पूछे तो बातें बाद में गुस्साई जाती क्या करे अरे एक राजा का ये फर्ज नहीं है कि यार क्रोध में आ जाओ बड़े सहलता से उसको जवाब दो अखिलेश यादव जी को कभी गुस्सा देखे ही नहीं हो कभी भी गुस्सा नहीं देखे होंगे जब भी वो जिससे बात करते हैं बहुत ठंडे मूड मिजाज से कभी गुस्सा आपने नहीं देखा है राजा की जय प्रजा की ऐसा भाव होना चाहिए लेकिन बाबा एक स्मार्टफोन की कीमत कम से कम 35 से 40 हजार थी लेकिन उससे बड़ा सर्वा झटका आया कि 15 लाख का हाय हाय मेहरारू का है
तू कब कमा के ना ले आया देत हैं तो कब 4,000 10,000 से आगे ना गया मोदी 15 लाख दे जाते हैं तो ओटे नहीं दे देवे या जा तू साइकिल बता हम कमर दे भाई सिलेंडर पाए हैं ना मेहरबान सोचा सोचिए वाह क्या व्यवस्था है हाँ और एक घोषणा माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है जितने भी शिक्षा मित्र बैठाए गए हैं शपथ लेते ही बहाल किए जाएंगे अरे वाह आए नौजवानों कमर कसने ना हर बिरादरी के नौजवान माननीय अखिलेश यादव जी शपथ लेते ही 10 लाख नौजवानों को पुलिस में भर्ती का ऐलान किया है दूध दही छाना दंड बैठक मारा बिल्ला लगावा वर्दी पहिरा ये घोषणा हो चुका है अब भाजपा वाले बौखलाने के सरवा पहले से घोषणा कर दी वाह कहां से देता है या अरे यार उसके पास सिस्टम है वाह हाँ दे दे हाँ तो ये खाली सिर्फ बोले और अखिलेश ही दे सका थे हां इनके से बस का नहीं नहीं वसूल लेते हैं भैया हो एक भाई फ्री में पटेलो भाई के दशा बिगड़े इनकी खेती में चौपटाई बह एकदम लगावा आलू खोपाए है रे हाँ यही बारे कहना बाब आए हाय अरे अखिलेश भैया कवन दिन होता कब तक झुठाई चली कब तक कोयला झुक गया वाह बोला वाह कितना दिन झुकाई मेरे दोस्त जटनी जटई जटनवा के मेरे दोस्त वाह दास कहा था दास कहा था बड़का भैया कि अरे अखिलेश भैया कवन दिन होतई ए भाई हरा कवन दिन होतई तू बनी जा पीएम कवन दिन होतई तू बनी जा पीएम कवन दिन होतई दिनेश यादव जी उत्तर प्रदेश पुलिस जवान बाबा आप भैया की तरफ से हर नौजवान इस समय त्रस्त है फौजी जवान भी बहुत परेशान है मित्रों ज्यादा कहने की बात नहीं सब आप लोगों के सामने है क्योंकि मैं भी गरीब का बेटा हूँ मैं भी किसान का बेटा हूँ जो दर्द है आज इस सरकार में परिवार जिलाना बहुत मुश्किल। अगर इंसान रमेश जी 10,000 रुपया अगर महीना कमाए तब पर भी परिवार सुखी नहीं रहेगा 50,000 कमाने पर भी कम पड़ रहा है ये जान लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए आप 50,000 अगर आप महीना कमाएंगे वाह हम लोग गाय बजा के पहुंचाई दी थी वाह लेकिन फिर भी सरवा एक चीज घट ही रहा था वाह ये महंगाई है वाह ये दौर है वाह तो कहना है अरे दुर्गा भवानी से अरे बिरला का हमारे अरे गरीबन का मदद किया अरे गरीबन का मदद किया वाला दीना तूने मेरे प्यार का अरे अच्छा सीना दिया तूने मेरे प्यार का अरे प्यार में ही लूट लिया घर यार का अच्छा सीना दिया तूने मेरे प्यार का अरे प्यार में ही लूट लिया घर यार का। आए समसपुर के वासियों
याद रखना त्रिभुवननाथ यादव एंड पार्टी की तरफ से ये संदेश है, आने वाले समय में फरवरी जनवरी मार्च भर में चुनाव हो सकता है। एक काम करना है, अब की भगाना है चोर चाई को, अरे अब की भगाना है चोर चाई को, अरे सीएम बनाना है अखिलेश, अब की भगाना है चोर चाई को, अरे सीएम बनाना है अखिलेश भाई। धन और लड़का भी दिलाए, अब की भगाना है चोर चाई को, अरे अब की भगाना है चोर चाई को, बनाना है अखिलेश, अब की भगाना है चोर चाई को, बनाना है अखिलेश भाई को, अखिलेश भाई को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों, भाई से सुनिए आप लोग।